हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। आज हम बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिए गए हैं और आपके सिलेबस से भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो इसके आंसर हैं सॉल्युबिलिटी की। हमारा जो फर्स्ट यूनिट का है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही है यूनिट का ये। द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू फ्रॉम अ होमोजेनस सॉल्यूशन फॉर डिजॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन। एकदम सिंपल सा है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम इंटर से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन आर द वंस विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसमें हम देख लेते हैं लिखना कैसे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द वंस विच डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस of Raoult's law all at all concentration and temperature, which is called non-ideal solution. Then fourth question हमारा है, what is diffusion। तो देन इसका आंसर हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफ़र। मतलब मास ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म डिफ्यूज़न। ठीक है, जो हमारा मास ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, देन हम देखते हैं गिब्स राउल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, ये आपका आएंगे करीब 7 नंबर में भी आ सकते हैं और 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं। देन अभी तो 2 मार्क्स में भी देखते हैं, 2 मार्क्स में भी नियरली पूछता है। तो राउल्स लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एबव अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर scaled by the mole fraction of the solvent present। देन हम देखते हैं इसका जो फार्मूला है इसको हमको लिखना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स, वेयर P इज पार्टिकल प्रेशर और P0 इज वेपर प्रेशर, और ये x जो है मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन, डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये भी बहुत, इसको IMP कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसको आप समझने के लिए आपका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ, एकदम नॉर्मल सा जो हम रेगुलरली घर में देखते हैं, किसमिस आप लोग देखे होंगे। उसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो सुबह मतलब टाइम लेगा थोड़ा टाइम में उसको वो फूल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब जो किशमिश का कंसंट्रेशन है वो हाई है और पानी का जो है वो लो कंसंट्रेशन है, तो वो उसमें जाता है। इसका ये उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऐसे आप ऑस्मोसिस को समझ लीजिएगा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, the sequence root of the density of cohesion energy of the substance referred to as solubility parameters is called solubility parameters। देन हम अपना 8 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बायस लॉ। बायस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इनवर्सली वेरियस with the volume of gas
इसका मेन फार्मूला, ये हम फार्मूला लिखेंगे तो नंबर गेन करने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, 100% चांस रहते हैं कि पूरे के पूरे 2 मार्क्स के हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन दे दे और पूरे के पूरे मार्क्स दे दे। तो इसमें देखेंगे कि लिख देंगे हम इसको, इस फार्मूला को, K इज इक्वल टू पी वी, वेयर K इज कॉन्स्टेंट, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। देन हम नाइन क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ स्टेट that at constant temperature the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to the Kelvin temperature or absolute temperature। इसी तरह जिसके इसका फार्मूला हमने लिखा है वैसे इसका लिखा, चार्ल्स लॉ, वायसर, राउल्स लॉ, तीनों के फार्मूला लिखना हमें नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू के टी, वेयर V वॉल्यूम, के कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ओके। देन हम अपना 10 क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट आर completely मिस्क्राइबल विथ वन अनदर, ओके। जो एक दूसरे में घुल जाते हैं उन्हें हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देन हम अपना 11th क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी IMP कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमें देखना, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है क्रिस्टलाइन सोल्यूशन और एमॉर्फस सोल्यूशन, ओके। तो क्रिस्टलाइन सोल्यूशन पहले हम ऊपर से बता देते हैं, देन बताया इसको डिफाइन किया जाएगा, ओके। तो क्रिस्टलाइन सोल्यूशन जो होते हैं वो इसके स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि ये अरेंज होते हैं, एक अरेंज होते हैं, सॉलिड होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड, ये भी सॉलिड है बट ये अनअरेंज में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके पार्टिकल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कहीं से भी जुड़ गए हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइन सोल्यूशन है इसके एक सिरिंज में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सोल्यूशन पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, देखिए एक पैटर्न में रेगुलर है। और एमॉर्फस सोल्यूशन जो है, एमॉर्फस सोल्यूशन आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, देखिए किसी भी तरीके से कहीं से भी जुड़ जाएंगे, छोटे बड़े ऐसे जुड़ जाएंगे। देन दे हैव डिफाइंड शेप, इसका एक वेल डिफाइंड शेप होता है और इसका इनडिफाइंड शेप होता है, ठीक है। और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये कम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाता है, ओके। और एक इस दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको एक टेम्परेचर देना पड़ता है जो ज़्यादा देना पड़ता है, इस तब ये मेल्ट होता है, ओके। दे आर मोर हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होता है, ये एक अरेंज पैटर्न में रहेंगे तो ये हार्ड तो होंगे ना, ये दे आर लेस हार्ड, ये कम हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनअरेंज नहीं रहते, कहीं से भी टूट सकते हैं। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, कॉपर, साल्ट, शुगर, आयरन, ठीक है। और इसके जो होंगे आपके प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह आ जाएंगे। आप देखते हैं हम सोरेनसन्स pH स्केल, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रीवियस ईयर की पेपर है सब में पूछा हुआ था, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सोरेनसन्स pH स्केल, ऐसे स्केल हमें बना देना जिसपे 10 टू पावर -7 जो न्यूट्रल है हमारा, और इसके इधर जितने आएंगे एसिड आएंगे और बेस। ये फार्मूला लिखना आप नहीं बोलना, pH इज इक्वल टू -log1/H+, ठीक है। ये फार्मूला आप लिखना मत भूलना, ठीक है। ये स्केल बना देना, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स में आएंगे तो, ठीक है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल बफर, ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम IMP कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल बफर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेंटेन अ कांस्टेंट pH ओवर अ गिवन रेंज बाय न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। समझ गए आप, यही होते हैं हमारे बफर बायोलॉजिकल बफर, ठीक है। What is tonicity? Tonicity, a measure of osmotic pressure of two solutions separated by a semi-permeable membrane is termed tonicity। जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूशन को सेपरेट किया जाता है उनको टोनोसिटी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज इनहेलर्स, ठीक है। तो आप लोग इनहेलर्स देखते ही होंगे ना, अस्थमा वाले पेशेंट लेते हैं। तो एन इनहेलर्स इज अ मेडिकल डिवाइस यूज फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन इनटू द लंग्स। अब इसको
ये ऐसे आप देख सकते हो। इनहेलर्स क्या है, एक मेडिसिनल डिवाइस है जिससे जिससे हम डायरेक्टली जो मेडिसिन होते हैं वो लंग्स में एकदम डायरेक्टली हम लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट इनहेलर्स वगैरह का यूज़ करते हैं कि जब उन्हें अस्थमा का जब अटैक आए तो वो जो उनका ड्रग है डायरेक्ट लंग्स में जाए और जल्दी से वर्क कर दे, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। व्हाट इज डिटेंसी, ओके। तो हम देखते हैं इसको। डिटर्जेंसी इज अ फेनोमेन्स इन विच डायरेक्ट द रिमूव फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस, जैसे ग्लास, फैब्रिक, स्किन, टिश्यू, जो मतलब डायरेक्ट उसको क्लीन करे किसी सॉलिड सब्सटेंस से, उसे डिटर्जेंसी कहते हैं, ठीक है। डिफाइन सरफेस टेंस, ठीक है। ये भी हमारा मिनिमम माइनर क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स आल्सो नेम्ड एज सर्फेक्टेंट्स, इसके नेम से आप इसको डिफाइन करेंगे सरफेस एक्टिंग, ठीक है। एक्टिव, जो सरफेस को एक्टिव करे उसे बोलते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड्स दैट डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स, अ सॉलिड एंड अ गैस, और लिक्विड एंड अ सॉलिड, चाहे वो लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस या लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तो ये उसमें वर्क करेगा सर्फेक्टेंस, ठीक है। लेटेंट हीट, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। लेटेंट हीट को, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुप्त उष्मा, हाइडन हीट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप पानी गर्म करते हैं तो जब तक पानी में उबाल नहीं आते हैं तब तक जो हीट जाते रहते हैं उसमें, वो क्या होते थे, उसी को बोलते हैं हाइडन हीट या लेटेंट हीट। मतलब जब तक पानी में उबाल नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं आ रहा, तब तक उसमें वो जो हीट जा रहे हैं वो उसमें गुप्त होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कैन बी अंडरस्टूड एज ए हीट एनर्जी इन हाइडन फ्रॉम विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ओके। What is chelate compound? Chelate is a chemical compound composed of a metal ion and a chelating agents. Okay. फिर हम अपना नेक्स्ट, बफर कैपेसिटी, द efficiency of a buffer to resist the changes in pH is called buffer capacity. Okay. देन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसको हम बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो विच सोल्यूशन डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ओके। व्हाट इज सरफेस टेंशन, ये हमारा ये टर्म 10th-12th से पढ़ते आ रहे, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस टू shrink into the minimum surface area possible, okay। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग, द ड्रग इज बाइंडिंग विथ प्रोटीन इन द बॉडी इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्शन, ठीक है। एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज कैपेबल ऑफ independence existence is termed complexion, okay। what is chelation, ठीक है। तो a process by which a metal ion is bonded to an organic molecule to render the metal ion high solubility in known as chelation, okay। next question, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल्स, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज एलसी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन एलसी। तो एलसी का मतलब ही होता है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन देखते हैं हम। लिक्विड क्रिस्टल या एलसी आर सब्सटेंस दैट फ्लो लाइक लिक्विड्स बट मेंटेन सम ऑफ द ऑर्डर्स स्ट्रक्चर characteristics of crystalline solids, okay। liquid crystal,
व्हाट इज डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है। तो अ डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके हम इसको फार्मूला दे सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। देन हमारा जो इसमें q है डाइपोल मोमेंट और q जो है ये पार्टिकल्स चार्ज है, r जो डिस्टेंस है। दोनों दो पार्टिकल चार्ज होते हैं ना हमारे, यही हम देख लेते हैं। ये हमारे दो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो हमारा q प्लस और q निगेटिव, ओके, और ये इसके बीच की दूरी है, ठीक है। और इसको हम तो इसका फार्मूला जो होता है डाइपोल मोमेंट, म्यू जो है डाइपोल मोमेंट है, तो q, ठीक है, q इंटू आर हम ले सकते हैं, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्स डिफ्यूजन, ओके। व्हाट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू चेंज इट इनटू द gaseous or vapor state, okay, is called vapor pressure. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सो हम इसको देखते हैं। द यूटेक्टिव मिक्सचर इज द स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ एट लीस्ट two solid components that produce a change of phase to liquid at a certain temperature is called ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, जो कि आप इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। सो कैसे लगे पेपर के सॉल्यूशन आप कमेंट्स कीजिएगा, और नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप कमेंट्स कीजिएगा, ओके। थैंक यू।